नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, जहां एक और बीजेपी फुल ऑन चुनावी मूड में आ चुकी है। आगामी कार्यक्रमों की तैयारी भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के रण में उतर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तराखंड में आने की तैयारी है। दरअसल अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश में 60 दिनों तक पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें 10 दिन राहुल और प्रियंका मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस पदयात्रा के जरिए युवाओं को अग्निपथ योजना की कमियों के बारे में बताया जाएगा। इसे लेकर 7 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस का उत्तराखंड जीतने का प्लान क्या है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर और आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में 2 महीने की पदयात्रा उत्तराखंड में निकलनी है, जिसमें अग्निपथ योजना का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया जाएगा। बेटी अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई भी उस पदयात्रा के माध्यम से मुखर की जाएगी। राज्य के ज्वलंत मुद्दे भी उस पदयात्रा में उठाए जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी भी उस पदयात्रा में सम्मिलित होंगी। उसकी तैयारी के लिए 7 तारीख को एक बैठक कांग्रेस मुख्यालय में आहूत की गई है, जिसमें एआईसीसी के सभी माननीय सदस्यगण, पीसीसी के सभी माननीय सदस्यगण, पीसीसी के सभी पदाधिकारी, सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और विधानसभा चुनाव लड़े सभी प्रत्याशी जो है उसमें सम्मिलित होंगे। सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और अनुभव यात्रा से संबंधित उस बैठक में लिया जाएगा। जो भी रूपरेखा उस बैठक में बनेगी, कहाँ से यात्रा शुरू होनी है, कहाँ समाप्त होनी है, किस किस रूट से होकर के वो यात्रा गुजरनी है, कब कब राहुल गांधी और प्रियंका जी को उस यात्रा में शामिल होना है, उसका खाका 7 तारीख की बैठक में खींचा जाएगा। और जो भी सुझाव सबके आएंगे उस पर फिर विचार मंथन करके अंतिम रूप दिया जाएगा और वही प्रोग्राम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद जो दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर कांग्रेस पार्टी आगे काम करेगी। तो हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में जीत हासिल करने का कांग्रेस का प्लान क्या है। जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या कांग्रेस बीजेपी से पीछे चल रही है तैयारियों में, या फिर अपने पेस पे चलकर युवाओं को साधने के जरिए यहां पर चुनाव जीता जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। मनोज रावत जी, पूर्व विधायक कांग्रेस हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज रावत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हम आए दिन खबरें सुनते हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है, 2024 की तैयारी है, कांग्रेस मुक्त भारत करने की तैयारी है, किस तरीके से कांग्रेस तैयारी में जुटी है 2024 की? देखिए, 24 की बात करें, कांग्रेस मुक्त भारत की छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के लोगों ने पोस्टर लगाए हैं कि अपने सांसदों को खोजने के लिए। अगर इस समय देखा जाए तो ये डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन चल रहा है इस देश में। और मतलब सांसदों से लेकर के और विधायकों से लेकर के और पंचायत प्रतिनिधियों तक के भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, लेकिन प्रतिनिधि कहीं नहीं है। क्योंकि एक यूनिफाइड सिस्टम बना दिया इन्होंने। देखिए, शासन करने का एक तंत्र हो गया है, एक आदमी के नाम पर वोट जीत चुनाव लड़ना है और बाकी प्रतिनिधियों का कोई भी योगदान विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और क्षेत्र में नहीं दिखाई देता है। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं पांचों सांसदों के, लेकिन सांसदों की इतनी कम सक्रियता दिखाई दी है इन 5 सालों में कि हमने तो खैर जो कहना था कहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा अपने सांसदों को खोजने के पोस्टर लगाए हैं। बार बार मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखता हूं। तो ये किस तरह की तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप इस लोकतंत्र पर विश्वास रखती हैं, आप अगर सांसदों का योगदान इन 5 सालों में कोई महत्वपूर्ण बिल लाए हों भारत की संसद में, तो बताएं। अरे भाई, हमारी तो हिस्सेदारी कम कर दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कह रहे हैं, उसके मंत्री आदरणीय निशंक जी थे। उनको क्यों हटा दिया गया, ये समझ में नहीं आया। बदले में पकड़ा दिया राज्य मंत्री। अब केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री या कोई भी राज्य मंत्री की क्या
मतलब मैं वो नहीं कहूँगा कि क्या शक्ति होती है। देखिए फाइलों तक कहाँ तक वो पहुँचते हैं, वो जो सिस्टम समझते हैं वो सब जान रहे हैं। तो उत्तराखंड को और अभी संगठन के रूप में भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से उत्तराखंड कोई भी मतलब महत्वपूर्ण राज्य नहीं है। इनके बहुत बड़े लोग आजकल बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये कांग्रेस मुक्त जो भी भारत करना चाह रहे हों, इनका बहुत एक तगड़ा युद्ध होने वाला है। रोज हम ये तो हम अभी मैं बाहर था तो हमारे आदरणीय भाई साहब से आपके कर्मचारी मजाक कर रहे थे कि भाई साहब 4 के टिकट कटने वाले हैं। अब अगर टिकट कटने वाले हैं, कभी कभी एक अफवाह उड़ती है कि 3 के कट रहे हैं, कभी 4 के, कभी कहते हैं 5 के कटने हैं। तो टिकट इसलिए नहीं काटे जाते हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, और अगर परफॉर्मेंस में कुछ किया हो इन 5 सालों में तो हमारे आदरणीय हमारे भाई वर्मा साहब हैं, वर्मा साहब बताएं उनका संसदीय अनुभव क्या क्या रहा है, मतलब किन किन बिलों पर उन्होंने चर्चा की है, क्या महत्वपूर्ण बिल लाए हैं क्षेत्र में। इन 5 लोकसभाओं में क्या क्या, मैं तो ताजुब कर रहा था कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री केंद्र में मंत्री थे और हमें एक सेंट्रल स्कूल नहीं मिला था। ठीक है, उसका भी जवाब लेंगे। सर संजीव वर्मा जी, आपको क्या लगता है जिस राह पर कांग्रेस चल रही है, जो पदयात्रा का राह चुना है कांग्रेस ने, क्या 2024 में आपको कंपटीशन नजर आता है? दिव्या जी देखिए, कांग्रेस किस राह पे चल रही है, किस पे नहीं चल रही है, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। जिस तरह से अभी आपने पहले बोला कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, आते जाते रहते हैं लोग, ये पर्यटक प्रदेश है और पहले भी कई बार आए हैं, कई बार गए हैं। 2022 में भी आए थे। 2022 में भी बड़ी धुआंधार इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। 19 विधायक पे सिमट कर रह गए। कहाँ ये लोग सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार डिजिटल यूनिवर्सिटी और विकास और तमाम इस तरह के मुद्दों के ऊपर बात कर रही थी, जनता हमसे जुड़ रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जुम्मे के नमाज की छुट्टी, इनके पास मुद्दा कोई नहीं था, ना विजन था, ना कोई रोड मैप था विकास का, और उसी का परिणाम यह है ये लोग 19 पर सिमट गए। और दिव्या जी देखिए, अभी मेरे मित्र रावत जी, आप बोल रहे थे कि कांग्रेस के पास बहुत बड़ा एक ताना बाना है। वो आपको मालूम होगा ताना बाना क्या है, किस तरह का है। जो पार्टी पिछले 1.5-2 साल से अपना प्रदेश का टीम नहीं बना पाई हो, जो अपने जिलों की टीम ना बना पाई हो, वहीं जहां आप लोग हाथ से हाथ जोड़ो और तमाम तरह के यात्राएं निकालते हैं। श्रीमान जी, मैं आपको थोड़ा सी एडवाइस ये करना चाहता हूँ, पहले दिल से दिल जोड़ने की एक यात्रा निकालिए, जहां आपके तमाम नेता, 5 बड़े नेता हैं तो 5 ध्रुवों में वो लोग देखते हैं, और जब तक आपके अंदर का जो अंतर्द्वंद है, यही इसी को सबसे पहले इसको दूर करने की आपको आवश्यकता है। और आपने अभी उसके बाद बोला डबल इंजन। हाँ, डबल इंजन में कंपैरिजन कीजिए। डबल इंजन जैसे ही 2004 के बाद आपको मिला, दिव्या जी 2004 से लेकर 2007 तक इनकी सरकार डबल इंजन सरकार थी, किंतु जैसे 2004 पे इनको डबल इंजन का सरकार मिली, इनको इनके डबल इंजन ने यहाँ पर विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया। 1000 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज मिला था उसको छीनने का काम किया। 108 योजना जो एक बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसने 42,000 लोगों की प्राण रक्षा करी, उसको छीनने का काम किया। तो ये मानसिकता है आपकी। और हमारा डबल इंजन देखिए, 150 लाख करोड़ की आज इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। जो एक सपना हुआ करता था कि पहाड़ों पर रेल, आज पहाड़ों पर रेल चढ़ाने का काम हमने किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऑल वेदर रोड्स हो, चाहे मानस खंड परियोजनाएं हो, चाहे आप रोजगार की यदि बात करते हैं
तो स्वरोजगार के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से जो पलायन की एक बड़ी समस्या उत्तराखंड एक लंबे समय से झेलता आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से विराम लगाने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। चाहे आप सोलर उसको देखें, चाहे जैविक को देखें, चाहे आप हॉर्टिकल्चर और पॉली हाउसेस को माध्यम से हम अपने उत्तराखंड के युवा को बाहर उसको नौकरी करने ना जाना पड़े, अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने देहात में, अपने घर में वो स्वयं भी काम करे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आई है और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 2025 का विजन है कि हम उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य 2025 तक बनाएंगे, उस दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी से काम करना हमने आरंभ कर दिया है। और मैं सोचता हूं 2024 में उसी के परिणाम स्वरूप पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। जनता हमको भरपूर आशीर्वाद देगी और बड़े बहुमत के साथ हम लोग पांचों सीटें पुनः जीतेंगे। बिल्कुल सुभाष झा जी, ये जाहिर सी बात है कि 2024 चुनाव, कभी भी चुनाव आता है तो दोनों ही पार्टियां अपने काम गिनाने की कोशिश करती हैं या उनका क्या एजेंडा है वो गिनाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत जोरों शोरों से होता है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि बहुत पीछे चल रही है बीजेपी से, अगर प्रचार के मामले हो या फिर ग्राउंड पे उतरने की बात हो? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं कि अगर आज के डेट में हम लोग बहस कर रहे हैं इस विषय पे तो कांग्रेस अभी पीछे चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रह गई बात कि इसमें एक चीज़ और 2-3 बातें मैं कहूँगा इसके परिप्रेक्ष्य में कि एक तो कांग्रेस के पास खोने के लिए 5 सीटों में से कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कांग्रेस को पूरा आक्रामक होना चाहिए। कांग्रेस को जो मिलेगा वो कांग्रेस का लाभ ही होगा, चाहे 1 सीट मिले, 2 सीट मिले, 3 सीट मिले, 5 ले जाएं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जब भी हारी है तो उसका बहुत बड़ा कारण एक कांग्रेस का गुटबाजी भी रहा है, नेताओं के आपसी अंतर्द्वंद भी रहे हैं और व्यक्तिगत अपने अहंकार भी रहे हैं पार्टी नेताओं के। सबसे पहले यहाँ जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हरीश रावत जी के समकक्ष के जो 2-3-4 लोग हैं, उन लोगों को गार्जियन की भूमिका में आ जानी चाहिए। उन लोगों को घोषणा कर देनी चाहिए जब जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे और बिल्कुल नए चेहरों को ये लोग उतारें पूरी रणनीति के साथ। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत फायदे में रहेंगे। दूसरी बात कि कांग्रेस ने यह मुद्दा ठीक चुना है, यहाँ अग्निवीर वाला मुद्दा चुना है, इस पे यात्रा होगी इसलिए कि सबसे ज्यादा फौज में, सेना से लोग अगर प्रतिशत में देखें, एक छोटा सा राज्य है तो इसका प्रतिशत लगभग 1 या 2 में आएगा पूरे देश में, जितने नौजवान यहाँ से जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो अग्निवीर से सबसे ज्यादा नौजवान अगर यहीं से जाते हैं प्रतिशत में, तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा प्रभावित लोग भी यहीं से हुए होंगे। तो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, बिल्कुल सही बात है। अब संजीव भाई ने कहा और अभी रावत जी ने अपनी बातें कही, जाहिर है दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होगी, लेकिन इसमें 2 चीजें देखने वाली है कि एक चीज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भाजपा पर यह दोष बनता है कि भाजपा उत्तराखंड को हमेशा प्रयोगशाला अपना रखी है। यहाँ मुख्यमंत्री 2 महीने पे भी बदले जाते हैं, तीरथ सिंह रावत जी 2-3 महीने में ही बदले गए थे, तो उसके बाद 5 साल में कोई एक मुख्यमंत्री इनका नहीं रहता, 2 से 3 नेता इनके बदल दिए जाते हैं। लोगों इससे जो अनस्टेबिलिटी और स्थिरता जो प्रदेश में आती है, प्रदेश के कामकाज में जो आती है, एक मुख्यमंत्री को जो कामकाज समझने में 6 महीने लग जाते हैं जी, तो उससे जो कामकाज पे प्रभाव पड़ता है, पता नहीं ये शीर्ष नेतृत्व इस बात को क्यों नहीं समझता या उसकी अपनी क्या स्ट्रेटजी है। दूसरा, भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा यह भी है कि हमेशा 5 साल नए चेहरा के साथ आए और उनको चुनाव जिताए, और जहां चूंकि लोगों का 5 साल में सांसद दिखते नहीं है, जैसे इन्होंने कहा, ये आई बात सोशल मीडिया पे भी थी, तो जाहिर है वो आक्रोश, वो गुस्सा, वो खींच जो होगी वो खत्म हो जाएगा और फिर एक नई रणनीति होगी, भाई साहब उनको हटा दिया इसलिए तो इनको लाए हैं। और इस रणनीति के तहत भाजपा काम करती भी है और कामयाब होती भी है कई जगहों पर। कांग्रेस की एक दिक्कत यह है कि आप ये लोग लेट लतीफ चलने की इनकी आदत है, चूंकि ये लोग सत्ता में बड़े लंबे समय तक रहे हैं, तो वो आलसपना जो होती है या आक्रामक भूमिका या प्रतिपक्ष को जितना आक्रामक और जितना तेज होना चाहिए वो तीव्रता इनमें नहीं दिखती। ये यही नहीं, ये पूरे देश और प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, कमोबेश कहीं ज्यादा कहीं कम।
दूसरी बात जो इनका रणनीति में इनको इस चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इनकी जो राजनीति या इनकी जो रणनीति कोर कमेटी की बनती है वो कांग्रेस से आखिर आउट कैसे हो जाती है। कांग्रेस अगर इस पे लगाम नहीं लगाएगा तो फिर आपकी रणनीति जब बाहर चला जाता है, जब आपकी कोई स्ट्रेटजी बन करके खबर से पहले ही खबर निकल जाती है बाहर, तो इसका मतलब आपको इन चीजों पे अगर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर चुनावी रणनीति में आप पीछे छूट जाएंगे, आपका विपक्षी दल है वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कांग्रेस के जो नेता थे वो बहुत अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट में आकर के वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में चला गया, इनको ये पीछे रह गए। तो आखिर मुझे लगता है कि ये समय है अभी कांग्रेस को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, उसका असर यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यह कांग्रेस की पुरानी भूमि रही है, ये धरती रही, यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हुए हैं, तो इसलिए उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे देखिए अभी क्या सामने आता है। रावत जी, बात की जाए कांग्रेस की तो भारतीय जनता पार्टी आपको मजबूती से क्यों नहीं ले पाती, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर? क्योंकि जिस तरह से संजीव जी ने कहा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जब नाम आया तो उन्होंने कहा कि पर्यटक प्रदेश है, वो पर्यटकों के तौर पर क्यों देखते हैं कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेतृत्व को? जब भाजपा का कोई शीर्ष नेतृत्व आता है तो उससे फर्क पड़ता है, लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की कोई बात की जाती है तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं नजर आती? देखिए, फर्क किसी चीज का नहीं पड़ रहा है। इस समय देश और लोकतंत्र जिस स्थिति पर है, यहाँ विकास की बात नहीं होती है। वर्मा जी ने के दिल की बात जो वहां पे आ गई, वो कहने लगे कि हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक जियो के फोन के अलावा अगर जियो के फोन को, जिसमें जियो, मेरे भी मोबाइल पर जियो का नेटवर्क अगर होगा या कोई भी नेटवर्क होगा, तो वो भी नेट को एसेस करता है। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि जब मैं विधायक था मुझे भी बुलाया गया। दरअसल इनको जानकारी नहीं, इनके यहाँ मुझे बड़ी ताजुब की बात होती है कि बड़े बड़े गुण ज्ञानी लोग इनके यहाँ रहते हैं। आप कह रहे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो तब पड़ेगा ना जब आप विकास पर चर्चा करेंगे, जब आप ज्ञान की बात करेंगे। अब आपने इतनी बड़ी बात कर दी डिजिटल यूनिवर्सिटी कि मुझे लगा कि हमारे उत्तराखंड की सारी यूनिवर्सिटियां दुनिया की यूनिवर्सिटियों से जुड़ गई हैं। वर्मा जी, हाथ जोड़ करके आग्रह है, अपने वो जो आपके एक मंत्री जी हैं, क्या बादल ऐप चलाते हैं जो हैं, देखिए जिनके मंत्री कौन से इनके जब शिक्षा मंत्री देखिए बादल ऐप चलाने लगे। आजकल कंपटीशन हो गया। आपके राज में जहां सड़कें नहीं थी, जहां सड़कें नहीं थी, आजकल तो बड़ा वहां हम 4G सेवाएं ले आ चुके हैं। माणा तक बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए माणा तक 4G सेवाएं ले आ चुके हैं। अरे महाराज, और आप 4G ने जो सड़कों का नाश किया, सुनिए, आप तो केदारनाथ से बिलोंग करते हैं, है ना? बिल्कुल बिलोंग करते हैं। आप जरा केदारनाथ पे भी आ जाएंगे। देखिए पहले हम डिजिटल, देखिए वर्मा जी सुन लेते हैं, आप हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई हैं। देखिए हम ज्ञान विज्ञान की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये ले आते हैं वो क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अरे भैया, हमारे देखिए रावत जी ने, हरीश रावत जी ने, और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ताजुब है, मुझे ताजुब। संजीव जी, बात पूरी कर लेंगे। अगर आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे, देखिए ये मुद्दों को भटकाना जानते हैं, लेकिन इनकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो, देखिए मणिपुर, आप कह रहे हैं विकास की, या हम अगर शासन की बात करें, मणिपुर पर सारे देश के कान तरस गए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुनने के लिए। दिव्या जी देखिए, अच्छा किसकी बात करें, किसकी बात करें? बेटी है, चाहे मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे झारखंड की हो, तो आपके प्रधानमंत्री जी वक्तव्य क्यों नहीं देते हैं? चाहे छत्तीसगढ़ में हो, देखिए सबका सम्मान सर्वोपरि है। और मणिपुर बेटियों का सम्मान, जी हाँ, मणिपुर में जो हुआ बेटियों का सम्मान हमने उस दिन देख लिया जब अंकिता, देखिए अंकिता के रेप करने वाले, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वर्मा जी, अंकिता को रेप करने वाले आपके ही सहोदर राजनीति के भाई। लेकिन मणिपुर का मैटर डिफरेंट है, हम उत्तराखंड में आ जाते हैं। उत्तराखंड की बेटी थी। आप ये बताइए, आपके मुंह से कोई शब्द निकला? आप दोनों शांत रहिए सर, उत्तराखंड में आ गए। आरोपी मात्र 24 घंटे के भीतर जेल की सलाखों के पीछे कहाँ है वो VIP?
कहाँ है वो 24 VIP? घंटे के ठीक है। आज अंदर भी ठीक है, हमने मनोज जेल रावत के जी, ऋषिकेश ठीक है, एक मिनट, लोगों संजीव के जी, हर संजीव जी, आदमी को संजीव जी, पता एक मिनट। है, मनोज आज रावत ऋषिकेश जी। के हर व्यक्ति को पता है वो मनोज जी। VIP कौन है। ठीक है, लेकिन आप वो तो लोगों ने ये आपकी मुद्दे रावत जी, उठाए हैं, लेकिन उसमें कोई क्योंकि दो राय वो नहीं है। VIP रावत का जी, कच्चा रावत लम्बा जी, है। आप लोगों ने ये लम्बा मुद्दे कच्चा उठाए बनते हैं। आपके पास आऊंगी दिव्या संजीव जी, जी, एक दिव्या मिनट, जी, एक मिनट आऊंगी दिव्या संजीव। जी, नहीं, एक मिनट मेरे को उनसे दिव्या, सवाल आप करने भूलिए, दीजिए। वर्मा रावत साहब, जी, आप लोगों ने ये दिव्या मुद्दे जी, उठाए आपके हैं, योगी आपने ये मुद्दे आदित्यनाथ उठाए, जी, एक मिनट, एक मिनट। आप बार-बार चुनाव में तो आप आते हैं। बार-बार देश आपके को योगी आदित्यनाथ आप चुनाव में तो उत्तराखंड बार-बार आते हैं, जनता को लेकिन गुमराह अपने करने का यमुनेश्वर काम आप की दोनों बेटी शांत हो जाइए, VIP वापस में उत्तराखंड बोल में रहा आते हैं। बार-बार गुजरता है। गुमराह वापस कर रहे उत्तराखंड में हैं। आते हैं। यदि एक मिनट, आपके पास एक मिनट, एक साक्ष्य मिनट। के साथ रावत कोई जी। नाम है तो आप बताइए ना, ठीक है, रावत साक्ष्य जी, के साथ अरे आप भैया, लोगों ने ये मुद्दे उठाए। एक मिनट, एक मिनट, संजीव जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक मिनट, शांत हो जाइए। रावत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमेशा गुमराह आप करने ठीक की है, ठीक है, एक मिनट, छोड़िए, संजीव जी, शांत हो जाइए। पॉलिटिक्स छोड़िए। ठीक है, और ठीक है, आपने एक कहा मिनट, एक मेरे मिनट, मेरे को सवाल पूछने क्या दीजिए। वो पुल मुझे वो सवाल आपने पूछने कहा दीजिए। कि संघ कार्यकर्ता का बेटा नहीं है क्या? पुलकित आप बताइए, पुलकित किसका हमने बेटा है? मात्र 24 पुलकित घंटे के किसका बेटा भीतर है? तमाम आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने जी, का लेकिन- काम किया। ऐसे में तो उनकी ऐसे तमाम में सौ जनता बचाते कंफ्यूज हुए नहीं होगी करने तो का क्या काम होगी? किया। आप लोग उन जब पर आरोपी को गैंगस्टर बचाते आप लोग हुए एक मुद्दा पकड़ के आप लोग और एक दूसरे न्याय- पे आरोप माननीय प्रत्यारोप न्यायालय से करते हैं। एक उनको मिनट, फास्ट ट्रैक ठीक है, कोर्ट के माध्यम ठीक से है। फास्ट ट्रैक फास्ट चल रहा है। ठीक है। ट्रैक कोर्ट के माध्यम एक से मिनट, फास्ट ट्रैक कहाँ एक पर मिनट, है? एक मिनट, एक मिनट। जितना जल्दी फास्ट से ट्रैक कौन जल्दी सी फास्ट ट्रैक कोर्ट है? रावत जी, उनके आप ये अंजाम तक बताइए, आप पहुंचाने लोगों के ने ये लिए मुद्दे हमने उठाए माननीय हैं, ठीक न्यायालय है, आप से लोगों ने गुहार अंकिता लगाने का भंडारी का काम मुद्दा किया, उठाया, आग्रह करने आपने का काम किया। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, ये तमाम जन जागरूक मुद्दे हैं, लेकिन आप लोगों को फायदा क्यों नहीं मिलता है? देखिए, फिर भी फायदा- भारतीय जनता देखिए, पार्टी आप क्यों, एक- लोग क्यों देखिए- कहते हैं कि मोदी के चेहरे पे वोट दीजिए अगर देखिए- जनता इसके सरोकार है तो? देखिए दिव्य जी, असली बात इन्होंने कर दी, ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं। अब फास्ट ट्रैक की बात करें ना, ये इन्होंने कहा फास्ट ट्रैक, कौन सी कोर्ट चल रही है भाई फास्ट ट्रैक? हमें भी बता दीजिए, कोई नोटिफिकेशन हुआ है? देखिए हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, ये झा साहब यहाँ पे पत्रकार जी, ये बता दें अब न्यायालय देखिए, को अरे न्यायालय महाराज को आप भी ये आप बताइए, चलाएंगे आपने क्या? फास्ट ट्रैक की बात करी, न्यायालय फास्ट को ट्रैक भी क्या आप हुआ? चलाएंगे क्या? देखिए, अब न्यायाधीशों को भी हुक्म वर्मा देने का जी, काम आप लोग करेंगे वर्मा क्या? जी, हम अरे कुछ नहीं कैसी करना बातें चाह रहे हैं, करते? हम कह रहे हैं आप कैसी आपके बातें मुख्यमंत्री करते? जी ने, जनता को गुमराह आपके करने मुख्यमंत्री ने का अपना अंकिता ये मामले में षड्यंत्र फास्ट छोड़िए, ट्रैक की घोषणा करी साजिश थी, वो कहाँ पर छोड़िए। है? और आपको छोड़ दीजिए लोग आप। आपको लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं। अरे भैया और नकार नहीं लेकिन चुके हैं। क्या अंकिता आपने भंडारी जिसकी मुद्दा बात- नहीं है? हम ये कह संजीव रहे जी, हैं कि अंकिता एक आप भंडारी हमारे- मुद्दा देखिए- नहीं है। देखिए लोगों ने दिव्या जी, बहुत आवाज उठाई दिव्या अंकिता जी, भंडारी को दिव्या लेकर, जी, क्या वो मुद्दा नहीं मुद्दे की है? बात होनी चाहिए ना। देखिए, अगर आपने फास्ट ट्रैक की बात करी है तो आप बताएं नहीं फास्ट ट्रैक का कोई नोटिफिकेशन है? आपने अभी उद्यान की बात करी, अभी 10 दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा है, सीबीआई ने कहा है हाईकोर्ट में कि हम सीबीआई जांच करने के लिए, ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है। चुनाव से पहले तीन ये कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे हम उद्यान से। चुनाव से पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथित गोष्ठियां ऋषिकेश में की गई, दिव्या जी 10 जिनमें- साल इनकी भी जिनमें सरकारें रही, आपने देहरादून के प्रयास लोग क्यों बैठाए नहीं गए? किया? आपकी 10 सालों की सरकारें रही, आपने जनाब, प्रयास क्यों नहीं जनाब, किया? तभी तो आप- उन्हें बाहर आप बैठाया इच्छा गया, शक्ति तभी नहीं तो उन्हें थी बाहर आपके बैठाया अंदर। गया सर, हम कह तभी रहे तो हैं उन्हें शक्ति बाहर नहीं बैठाया थी गया, आप आपके। लोगों को लेकर आप आया ये गया। बताइए, नहीं उद्यान देना के चाहते घोटालों थे। में आप लोगों आपका को क्या इसीलिए लेना है? लेकर आया गया नहीं है, देना चाहते थे। आप लोगों को इसीलिए लेकर आया गया है कि आप लोग जो काम करेंगे उनसे बेहतर काम करेंगे, इसीलिए आप लोगों को लेकर आया गया मुख्यमंत्री है। हरीश रावत जी कैमरे के सामने बोलते आप थे तथ्यों पर 5-7 करोड़ रुपए कमा लो, महाराज, मैं आंखें आप मूंद तथ्यों पर लूंगा। आइए। ये अरे महाराज, मेरे आप भाई यही उद्यान मानसिकता पर है बात आपकी। करिए, आज जो यही उद्यान का घोटालों घोटाला की है। मानसिकता है, यही देखिए, भ्रष्टाचार हम लोग की स्ट्रैटेजीज मानसिकता की- है। हम स्ट्रैटेजीज की इसीलिए बात करते हैं, अली मुद्दे बाबा के बात आरोप करते हैं। प्रत्यारोप, एक अली मिनट, बाबा आरोप 26 प्रत्यारोप, चोर, आरोप अली बाबा प्रत्यारोप आप 26 लोगों का चोर, हमेशा चलता अली रहेगा। बाबा 26 उत्तरकाशी चोर, डीएम की रिपोर्ट पढ़ लें अली आप। बाबा 26 चोर, देखिए कोई ऐसा है, कोई 5,000 अच्छा, करोड़ का संजीव जी, दोषी है, ठीक है, संजीव कोई जी, आपने 7,000 कहा- करोड़ का दोषी है, और कोई 50,000 करोड़ का अजीत दोषी पवार है। बहुत अच्छे हैं जिनको आप लेकर के गए। अरे संजीव महाराज, जी, संजीव आपकी जी, संजीव फैक्ट्री, जी, दिव्या ये जी, तो मैंने कहा मुख्तार जा रहा अंसारी है, के बेटे ये बहुत तो अच्छे हैं। अभी आप आप ये मणिपुर कहिए, की मुख्तार बात अंसारी कर के रहे बेटे थे, को- अभी समझ आप गए मणिपुर हैं, की बात कर रहे बीजेपी थे, में जो भी तो जाता है वो पूरे वॉशिंग नॉर्थ मशीन में ईस्ट धुल के को साफ हो जाता पूरी है। तरह से पूरी नॉर्थ ईस्ट को अशांत क्षेत्र घोषित करना और पूरे नॉर्थ ईस्ट को अशांत क्षेत्र बनाए रखने में कांग्रेस की जो एक बड़ी कितने भूमिका साल थी। से कांग्रेस नहीं है महाराज, आप ये तो बता दो। श्रीमान हैं? श्रीमान अभी जब की से- बात
बात कीजिए सर, अभी के 2014 के प्रेजेंट बाद की तो बात पूरे कीजिए। नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है, हाँ, वहां ये पर विकास रेल हो रहा है। पहुंची ठीक है, है, एक मिनट, वहां एक मिनट,
एक मिनट, संजीव वहाँ जी रेड की बल्ब कारण हुए की बात ताकि कीजिए, संजीव जी कोई कारण की बात दंगे कीजिए, नहीं एक हुए। मिनट, आपके राज में एक मिनट, रावत जी, संजीव जी, पूरा संजीव जी, नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड हुआ करता था। एक मिनट, संजीव जी, 3-3 संजीव जी महीने करंट में आइए, प्लीज करंट में आइए। सड़ जाया करती अभी थी। वर्तमान स्थिति क्या है उस पे आइए, अभी वर्तमान स्थिति क्या है उस पे पूरे आइए। ट्रक्स संजीव जी जो आराम से, खाद्यान्न के लदे हुए अभी पूरे सड़ अभी जाया क्या, अभी करते क्या थे। सिचुएशन ये है स्थिति सर? आप लोगों के राज में अभी थी। सिचुएशन क्या है? 8,500 दंगे आपके राज में हुए। अभी क्या, अभी 2,000 की से ज्यादा सिचुएशन? लोग आपके राज संजीव में जी आप उस सुन समय लीजिए मारे ना, गए प्लीज वहाँ आप सुन पर। लीजिए। आपका राजा कि हमारा? आप ये बताइए मणिपुर अभी में की किसका राज है? सिचुएशन है, भूल गए अभी आप? की सिचुएशन देखिए, क्या है? वर्मा आप जी, अभी की सिचुएशन वर्मा की जी, बात कीजिए ना, आपको आप अभी की स्मृति दोष, सिचुएशन की आपकी बात पार्टी को कीजिए, स्मृति एक मिनट। दोष की शिकायत और है। आपने बहुत इलाज होना कैजुअली, चाहिए। आपने बहुत कैजुअली ये बात कही जब ये बात हुई कि कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं पदयात्रा करने के लिए। आपने ये कहा कि पर्यटक प्रदेश है, आते रहते हैं, ऐसे लोग बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन फिर अगर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता तो जब ये यात्रा घोषित की गई थी कि ये यात्रा होगी, तो आपने कर्नल अजय कोठियाल को और डोभाल जी को, सौरभ डोभाल जी को आगे क्यों कर दिया? अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि बीजेपी को कांग्रेस की किसी भी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि अग्निवीर योजना को लेकर पदयात्रा है, तो बीजेपी ने कर्नल कोठियाल और सौरभ डोभाल को आगे क्यों किया, अगर आप लोग को फर्क नहीं पड़ता? जवाब ले लीजिए दिव्या जी। बिल्कुल। पहली बात तो ये है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को उनके आने या ना आने से किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और हम लोग इस बारे में कुछ ज्यादा वो देते भी नहीं है, ठीक है। और बात रही अग्निवीर योजना के ऊपर सवाल उठाने का, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को 35 सालों तक लटकाए रखा, जिन्होंने सेना के हाथ बांधने का काम किया, जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में रोड़े अटकाने का काम किया, जिसने जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा बोलने का काम किया। और दिव्या जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए। मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ है ना। आप कुछ नई बात बोलिए वर्मा जी। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें। पढ़ते पढ़ते लोग चढ़ गए हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन बांग्लादेश का और चीन का जब युद्ध हुआ था उसके बाद आरंभ हुआ था। किसकी सरकार थी, किसने आरंभ किया था? आपकी सरकारें थी ना, उस समय आरंभ हुआ था ना। उसी प्रकार स्ट्रैटेजी बताइए। मैं बता रहा हूं ना, उसी प्रकार शॉर्ट सर्विस कमीशन जिस प्रकार हुआ करता था, जिस समय मात्र 5 साल की सेवा के लिए रखा जाता था, उसके बाद उनको रिटायरमेंट या जो भी पद से पदमुक्त कर दिया जाता था। इस तरह का शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ व्यवस्था थी। आज जितने भी हमारी सेना को जवानों की आवश्यकता है, वो उसमें 1% भी कटौती नहीं की गई है, बल्कि आप ये देखिएगा जब से अग्निवीर योजना का आरंभ हुआ है, जितने जोश खरोश के साथ उत्तराखंड का युवा अग्निवीर योजना में से जुड़ रहा है। और दिव्या जी एक चीज और है, देखिए ध्यान रखिए कि चैनल पे आपका सारा उत्तराखंड सुन रहा है, बिल्कुल सारे युवा सुन रहे हैं, बिल्कुल ये ध्यान रखिए आप। हाँ, ये मैं तो वास्तविकता बोल रहा हूँ सर, मैं वास्तविकता बोल रहा हूँ। आप बरगलाने का काम करते हैं, आप युवा को बरगलाने का काम करते हैं, आप युवा को बरगलाने का काम करते हैं। आप रावत जी को जवाब मत दीजिए। आप मेरे सवाल का, जो मैंने सवाल पूछा था, आप प्रोज एंड कॉन्स हमें भी पता है, लेकिन स्ट्रैटेजी पूछ रही हूँ कि आखिर कोठियाल जी और डोभाल जी को आगे करने की स्ट्रैटेजी क्या थी आप लोगों की? दिव्या जी, काहे की स्ट्रेटेजी? भारतीय जनता पार्टी में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। आपने कोठियाल जी को जब से बीजेपी कोठियाल जी ने ज्वाइन करी है, तब से आपने कब तक कोठियाल जी को बड़े पद पे देखा या कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखा? इससे पहले भी हुआ, आपको जानकारी नहीं है? इससे पहले नहीं सर, अग्निवीर इतना बड़े स्तर पर कोठियाल जी के लिए तो एक काम किया। देखिए राजनीति, दिव्या जी देखिए, जो आदमी जिस क्षेत्र से आता है, यदि कोई शिक्षाविद है तो वो जो पीसी होती है, हम शिक्षाविद को शिक्षा से संबंधित जो भी पीसी होती है उसमें बिठाते हैं। कोई साइंटिस्ट है तो उसमें बिठाते हैं, क्योंकि कर्नल कोठियाल सेना से आए हैं, तो सेना के बारे में जो बारीकियां हैं उनको अच्छे से उसकी जानकारी है।
तो इस करके कर्नल कोठियाल बैठे, तो इसमें कौन सी कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द नहीं, हो रहा जब है? आप लोग- कांग्रेस के नहीं, पेट नहीं, में नहीं, क्यों नहीं, दर्द? नहीं, नहीं, आपके वो पेट हमारा में सवाल क्यों है मरोड़ सर, हो हमारे रही है? हमारे आप सवाल है, वो बताइए हमारा ना। सवाल है हम- संजीव जी, वो बस इसलिए सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि जब आप लोग इतने कॉन्फिडेंट अपनी योजना को लेकर हैं, जब ऑलरेडी बीजेपी ये क्लियर कर चुकी है कि उसके प्रोस क्या हैं, आप बोल रहे हैं कि युवा जुड़ रहे हैं, तो फिर कोठियाल जी को समझाने की जरूरत क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? फिर तो कांग्रेस कुछ भी बोलती रहे, फिर तो प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए, क्या फर्क पड़ता है जब आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि कर्नल कोठियाल को अब आगे आने चाहिए, क्योंकि अभी तक वो कहीं नजर नहीं आए? दिव्या जी, ये कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की समझ है। कांग्रेस ने तो कुछ कहा ही नहीं कर्नल कांग्रेस कोठियाल की के सोच है, कांग्रेस की समझ आप- है। आप कर्नल कोठियाल का क्या प्रयोग करना इसमें- चाहिए? ये हमारा इसमें- सवाल है। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। इसके बारे में दिव्या आप जी क्या आपसे सोचते पूछ हैं, रही हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो ये आपकी सोच के ऊपर नहीं, निर्भर करता है। हम तो हमारा- सवाल पूछ रहे हैं सर, नहीं, नहीं, सवाल पूछना ये- हमारा काम है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग भी तो मैंने- होनी चाहिए ना। नहीं, जब मैंने- हम कांग्रेस की स्ट्रैटेजी समझ रहे तो बीजेपी की भी समझनी हमारी इंपॉर्टेंस है और हमारा सवाल बनता है। दिव्या जी, मैंने कहा 100 युवा अग्निवीर योजना में जाते हैं, 25 की सेना को जवान उसमें मतलब परमानेंट रखने में के लिए आवश्यकता है, तो 25 तो वो रख लिए। जो 75 हैं, 75 4 साल का उनको अच्छे से प्रशिक्षण देने का जो एक प्रोजेक्ट है, जब वो बाहर निकलेंगे, बाहर आएंगे, 32 लाख रुपए जो सैलरी के अलावा 32 लाख रुपए उनके हाथ में होंगे, और उसके बाद जो 75% आएंगे बाहर, वो उनको हर क्षेत्र में, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, और केंद्र सरकार के तमाम विभाग हैं, उनमें आरक्षण की उनके लिए व्यवस्था की गई। वो एक सामान्य युवा नहीं बल्कि विशेष युवा होंगे। कांग्रेस क्या जाने, ठीक है सुभाष जी, कांग्रेस क्या जाने इस बारे सुभाष में? जी, कांग्रेस को तो ना तो इनके अंदर कभी देश भावना रही, ना तो इनके प्रधानमंत्री आजादी की लड़ाई आपने लड़ी। ठीक है सुभाष जी, एक मिनट, आप लोगों के वक्तव्य हो गए सर, आप लोगों के वक्तव्य हो गए। सुभाष जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? की दलाली करते ठीक है, रहे, ठीक है, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स संजीव जी, की और रॉकेट की दलाली अब करते सुभाष रहे, जी की भी सुन लेते गन्स हैं, की दलाली, सुभाष जी की भी भाई, सुन लेते हैं। हथियारों की ठीक है, दलाली ठीक है करते सर, रहे सुभाष आप जी की लोग। भी सुन लेते हैं। आज सुभाष जी, आज आपकी वो युग है। अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? जब हम दिव्या जी, स्ट्रैटेजी की बात दिव्या करते जी, हैं, दिव्या जी, आप आज लोग हम का वक्तव्य हो गया सर, हथियारों को सुभाष जी को भी सुन एक्सपोर्ट लीजिए। कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। आज हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। संजीव भाई, आज आप कल और आज को कंपेयर कीजिए। ठीक है आज सुभाष जी, नया भारत है। दीपक है। जी अपना सवाल बोलिए। सुभाष जी, यहाँ पर जो आपने सब दलीलें सुनी है कांग्रेस की भी और बीजेपी की, आरोप प्रत्यारोप बहुत कॉमन हो गया है कि आपने क्या नहीं करा, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है स्ट्रैटेजी को लेकर, और खास तौर पर जिस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस अभी काम कर रही है अग्निवीर की, उसमें जो बीजेपी का कथन है, जो कांग्रेस का कथन है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक नागरिक के तौर पर भी और एक पत्रकार के तौर पर भी ये अग्निवीर आत्मघाती साबित होगा इस देश के लिए आने वाले समय में। ये मेरा एनालिसिस बड़ी साफ है, मैं इससे पहले भी डिबेट में कह चुका हूँ। उसके हमने तर्क भी दे दिए हैं, फिर उस विषय पे अभी आए तो फिर विषय जो है विषयांतर हो जाएगा। ठीक है। रही बात दूसरी, तो संजीव भाई बताएंगे कि जब 4 साल के अग्निवीर को आप पेंशन नहीं देंगे तो फिर 3 महीने के चीफ मिनिस्टर को पेंशन क्यों देते हैं? आप अपने यहाँ के मुख्यमंत्री को बोलिए कि उनको पेंशन नहीं मिलेगा जो 2 साल के लिए 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। दूसरी बात, फिर 5 साल के सांसद को पेंशन क्यों मिलना चाहिए? ये जस्टिफाई भाजपा करेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक जगह के लिए तर्क सही है वही तर्क दूसरे आदमी के लिए सही नहीं है। नागरिक तो दोनों हैं, वो सांसद भी नागरिक हैं। एक नौजवान जो यहाँ भर्ती होगा सेना में 4 साल के लिए, वो भी नागरिक है और उसका सेवा जो है वो ज्यादा टफ है एक सांसद एक विधायक से। ये हुई एक बात। अब रह गई बात की रावत जी की, मैं थोड़ा सा चुटकी ले लूं। संजीव भाई जो कि जब रहते हैं तो थोड़ा सा मैं चुटकी ले लिया करता हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। पता नहीं दिव्या जी आपको याद होगा कि नहीं, जिस समय फोन नहीं हुआ करते थे, फोन की इतनी सुविधा नहीं थी, टेलीविजन इतने नहीं थे, उस समय जब गणेश जी पूरे देश में दूध पी सकते हैं और उनको पिलाया जा सकता है, तो आप समझिए कि इनका नेटवर्क ये किसी बातों को स्थापित कितनी तेजी से कर सकते हैं और कितनी देर में कर सकते हैं। पता नहीं कांग्रेस को अभी तक ये बात समझ में क्यों नहीं आया। दूसरी बात, जहां तक रह गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले इन्होंने जो बात कही वो बात ये ठीक है, सही था, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था। रह गई जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कर्नल कोठियाल जी का शुरू से संघ से बड़ा नजदीकी संबंध रहा है।
संघ में रहे हैं नहीं रहे हैं ये अलग मसला है। हम लोग एक पत्रकार के तौर पर उनको जानते हैं। केदारनाथ में जब आपदा आई थी, संजोग से मनोज रावत जी हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे, उस समय निर्माण में भी उनकी महती भूमिका रही थी। वहाँ वो बढ़ चढ़ के काम किए थे। वो संघ के ओर से काम किए हों या एज ए उत्तराखंडी काम किए हों। एक चीज मैं ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और दूसरी इनके बात, केदारनाथ बद्रीनाथ और से दूसरी जुड़े हुए बात, पदाधिकारी दूसरी बात उन्होंने मैं मेरे प्रेस पास कॉन्फ्रेंस मेरे करी है पास बाकायदा दूसरी करप्शन बात पे मेरे उनकी। पास वो ढूंढना पड़ेगा। मैं मेरे नाम पास नहीं वो बताऊंगा। रावत जी एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरी बात मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि जब आप ज्वाइन किए थे कर्नल कोठियाल, तभी हमने घोषणा 2-4 अपने पत्रकार मित्रों से हमने बता दिया था कि ये 2-3 महीने की बात है, उसके बाद कर्नल कोठियाल चले जाएंगे। ये भाजपा का प्रोजेक्शन है, उनको उस रूट से फिर लाया जाना है। हमने कहा आप लोग निश्चिंत रहे, संजोग से वही हुआ। खैर, अब आते हैं कांग्रेस की स्ट्रेटजी और भाजपा पर। देखिए, इस चीज में कहीं दो राय नहीं है कि कांग्रेस सीधा सीधा राजनीति करने की अपनी आदत से बाहर निकलना पड़ेगा। अमित शाह और मोदी जी की टीम की जो राजनीति है और उस टीम की राजनीति को आपको समझना पड़ेगा कि आपका कंपेयर उनसे है, आपकी राजनीति वहां है, वहां खड़ी है। दूसरी बात, आज के डेट में जो हरीश रावत जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो स्ट्रेटजी कांग्रेस की स्ट्रेटजी उत्तराखंड के लिए नहीं हो सकती। आप समझिए कि ये स्ट्रेटजी बन के दिल्ली से आती है, यहाँ सिर्फ ये लोग उस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, यहाँ के लोग फीडबैक देते हैं। ये भाजपा का कार्यशैली है। लेकिन इनके यहाँ का कार्यशैली ये है कि ये ईमानदारी से फीडबैक भी नहीं देते। इनके यहाँ ये डर होता है कि हम ईमानदारी से फीडबैक देंगे तो कहीं हमें जो है उसको शिकायत ना मान लिया जाए। इससे कांग्रेस को बाहर निकलने की जरूरत है। निश्चित तौर पे लोगों में भाजपा के प्रति गुस्सा है, लोगों में भाजपा के प्रति नाराजगी है। लेकिन एक कार्यशैली पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि संजीव भाई एज ए भाजपा प्रवक्ता, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, भाजपा अभी तक ये नहीं समझ पाई कि वो शासन में है। उसका लड़ने का प्रतिपक्ष वाला ही आज भी नजरिया रहता है, आक्रामक होने का सब कुछ। और कांग्रेस आज तक ये नहीं समझ पाई कि वो अब सत्ता से बाहर है तो उसको प्रतिपक्ष की भूमिका में है। बेसिकली ये दोनों के बॉडी लैंग्वेज और समझ में जो है, चेतन अवस्था में, ये अभी कमी है। और यही कमी इंडियन पॉलिटिक्स को जो थोड़ा सा आप अंतर देख रहे हैं कि कई मुद्दों पर। रही बात, संजीव भाई ने कहा कि लड़की के मसले पर बेटी बचाओ, आप मणिपुर की तुलना बंगाल और राजस्थान से नहीं कर सकते। मणिपुर में जो घटना हुआ है वो बहुत विभत्स हुआ है, निंदनीय है। और उस पर नहीं, मुझे बोलने दीजिए, आप बोलेंगे, ठीक है ना। ये कहीं नहीं हुआ, आपके यहाँ हाथरस में हुआ, जो हुआ वो सामने था। आपके सेंगर जी थे, वो सामने थे। ये कहीं दो राय नहीं है कि लड़की के मामले में भाजपा ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उसमें भाजपा के हाथ ज्यादा रंगे हुए हैं और भाजपा पर लोगों का संशय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और लड़की के मामले में भाजपा की कमजोरी रही। कई इनके नेता सामने आए, कई इनके जो पासे पोले पासे जो इनके जिनको इन्होंने पोल पास के रखा था, वो सारे इनके बाबा लोग सामने आए, वो सारी चीजें सामने आई। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी बात है कि 1.5 महीना से सरकार को ये पता था, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इतनी सारी घटनाएं कभी नहीं हुई। इन्होंने अभी कहा कि आपको जो है कांग्रेस की वहां शासन थी। भाई साहब, कांग्रेस की शासन बहुत पहले थी, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने जब आपको सत्ता सौंपा था तो बहुत शांत मणिपुर आपके हाथ में दिया था। इसको अगर अशांत हुआ तो इसकी जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो मणिपुर में जो घटना हुई, इसमें एक औरत को, उसमें कारगिल का एक शहीद भी है जिसकी आप लोग नारा लगाते, शहीद बोलते हैं, सॉरी, एक फौजी की बीवी भी है जिसे नंगा घुमाया गया। और 20 दिन तक 25 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है, 0 एफआईआर पर आप कार्रवाई नहीं करते हो। उसके बाद इस देश का जो प्रमुख चौकीदार है वो चुप रहता है 2 महीने। ये सवाल ये है, लोगों के इस संशय को दूर करना आपका काम है। आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमसे गलती हुई। हम अपनी इस गलती को, इतना हिम्मत रखिए, आप शासन चला रहे हैं तो इतनी जिगड़ा भी रखिए कि आप स्वीकारिए कि हाँ, हमसे ये गलती हुआ है, हम यहाँ मिस कर गए। और लोगों को इससे ज्यादा संतोष होता है। आज भी विपक्ष यही कर रही है। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि ये सारे मुद्दे कांग्रेस पब्लिक के बीच कितना कनेक्ट कर पाती है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके बहुत सारे वादे हैं, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। उन सारे मुद्दों पर जब ये आएंगे और कितना कनेक्ट कर पाएंगे, ये निर्भर करता है इनकी तैयारी और इनके जीत पर, वो परिणाम बताएगा। जी रावत जी, जब हम बात करते हैं चुनावों की, 2024 की खासतौर पर चुनाव की बात की जाए तो चेहरों पर चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से क्लियर है, हर चुनाव में क्लियर रहती है कि एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सारे चुनाव वो उन्हीं के चेहरों पर लड़ते हैं। कांग्रेस के चेहरों की अगर बात की जाए, आप लोग लास्ट तक कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी सही समय नहीं आया है, जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन जब चेहरे डिक्लेयर करने की बारी आती है, अंतर कलह आप लोगों का हो जाता है, मैं बनूंगा चेहरा, मैं बनूंगा। तो अब क्या उम्मीद की जाए 2024 के लिए? देखिए, कांग्रेस हर जगह बिल्कुल जो कांग्रेस का तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका, उसी से चुनाव लड़ती है। और हमारा ये मानना है कि नेता का चुनाव
विधानमंडल दल या सांसदों का दल करेगा। अब बात आप कह रहे हैं साहब, दो तीन बातें अभी उठी। एक तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात करी, झा साहब ने, कि कांग्रेस सत्ता के हैंगओवर से बाहर निकल पा रही। ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने, जैसे वर्मा साहब कह रहे थे, क्या किया आपने? देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अरे भाई, 71 में एक देश अलग कर दिया। आप हमसे देशभक्ति पूछोगे? कहीं हुआ? और 62 अरे भाई, 62 में क्या हुआ? 62 में अच्छा सुनिए, बड़ा वर्मा जी, चाइना वर्मा जी ने आप साथ वर्मा जी आप दिया। सुनिए, तो बताइए। और वर्मा जी सुन लीजिए, सुनना सीखिए। वर्मा जी सुनना सीखिए। देश देखता है। देखिए, उनकी बात पूरी हो जानी चाहिए। आज देखिए, और भारतीय जनता पार्टी देखिए, क्योंकि देश की न तो आजादी की लड़ाई में और न बड़े विकासों की लड़ाई में इनका कोई योगदान रहा है, तो ये इनका एक योगदान रहा है। इनकी जो रावत साहब चश्मे का नंबर आपने चेंज कराइए। देखिए, झा साहब ने बिल्कुल सही कह दिया कि बिना टेलीफोन के दूध पिला दिया। देखिए, लेकिन इसकी अति हो चुकी है, ये क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। और आपने हरियाणा में देखा होगा इनका जो लेकिन इनका अफवाहों का लेकिन हमने वो भी समय देखा है सर, बाहर आइए। एक मिनट, इनका वो भी अफवाहों समय का। देखा है, वो भी समय देखा है जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी और आपकी सरकार थी केंद्र में, और बीजेपी यही मुद्दे जो आपके आज हैं वही मुद्दे उठाती थी और आपकी सरकार चली गई। आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कांग्रेस पिछले बहुत समय से यही मुद्दे उठा रही है। हम बता रहे हैं, देखिए, आज अगर आप प्रचार के जितने साधन हैं उसका भारतीय जनता पार्टी का अघोषित कब्जा है। आप चर्चाओं को, इन खुली चर्चाओं को अगर बढ़ाना चाहें तो हम बिल्कुल इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप आज के मुद्दे पर अगर आप आइए, अभी कर्नल कोठियाल की आप बात कर रहे थे, कर्नल कोठियाल का तो बेचारे का, उससे ज्यादा तो मतलब मुझे तो बड़ी दया आती है। फौज में एक शब्द होता है, वर्मा साहब फौज से आपका संबंध रहा है, एक सीओ साहब कहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर साहब। तो कर्नल कोठियाल के तो बेचारे की हालत ये हो गई कि जब केदारनाथ प्रोजेक्ट हरीश रावत जी ने फौजी अफसर समझ करके उनको दिया तो उनकी कीर्ति बढ़ी, कांग्रेस के समय उनकी कीर्ति बढ़ी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर आज बैठे हुए सज्जन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ से संबंधित मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 2 बोरे सूचना अधिकार लिए इनके कर्नल कोठियाल के करप्शन के। वो उनके लिए करप्ट थे, छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। और भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो तो स्लीपिंग सेल थे आरएसएस के। उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व सैनिक, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस संगठन के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब साहब देखिए, कमांडिंग ऑफिसर से सूबेदार बना दिया। आप में भी कमांडिंग ऑफिसर थे, कांग्रेस में तो कीर्ति उनकी बहुत ऊपर थी, कांग्रेस ने उनको नाम दिया। भले उस नाम का उन्होंने कैसा दुरुपयोग किया उसके मैं उस चर्चा पर नहीं जाऊंगा। हम एक तथ्य जो है ना चुनौती के साथ बोलते हैं, लेकिन अब बेचारे आप में तो अध्यक्ष थे पार्टी अध्यक्ष, आप लोगों यहाँ के टाइम सूबेदार पे साहब हो गए, इंडिया का यहाँ जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हुआ छोटे है, प्रवक्ता। रावत जी, जो इंडिया का गठन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, क्या उसका लाभ आपको उत्तराखंड में भी मिलेगा? क्या आप लोग वही स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे? निश्चित मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी की सुदूर दक्षिण से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा, ये तो चिल्लाते थे कि वो संगीनों के साये पे झंडारोहण करके 5 आदमी करते थे। देखिए, जो हुजूम जम्मू कश्मीर की ओर गया और जो जम्मू कश्मीर के आवाम ने जिस प्यार से, मैं उस दिन खुद कश्मीर में था और लगातार बर्फबारी के बीच में, सबने वीडियो देखे हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई संगीनों का साया नहीं था। उस बर्फबारी, देखिए कब तक की आप ये नफरत की राजनीति करोगे? और ये नफरत की राजनीति आप एक एक मुद्दे पर आए, हम आपको उदाहरण बताएंगे कि कैसे, मैं आपको अपने जिले की बात बताऊंगा कि एक मजार कैसे इनके कार्यकर्ता द्वारा 7-8 साल पहले बनाई गई ताकि नफरत की राजनीति फैले, जबकि मेरे यहाँ मजार का क्या काम है? बिल्कुल, ये तो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप। संजीव वर्मा, आप दूध की बात कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में जोखोली तहसील में एक मजार कैसे बनाई गई? और अगर आप में हिम्मत है, हम कह रहे हैं अगर आप में हिम्मत है तो जांच कराएं, किस आदमी ने वो मजार बनाई। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, आपने कहा कांग्रेस मुक्त करना है भारत को भी और उत्तराखंड को भी, आप लोगों को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर सत्ता है तो विपक्ष भी होगा, विपक्ष का होना, आप ही कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होगा तो सरकार चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप नारा देंगे कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड और कांग्रेस मुक्त भारत, तो फिर किस विपक्ष के सहारे चलिएगा आप?
दिव्या जी देखिए, आज जनता पूरा मन बना चुकी है। माननीय मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर पूरी तरह से आकृष्ट हो चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर, और वो चाहती है कि इसी लाइन पर हम आगे बढ़े, इसी लाइन पर देश आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जो तमाम पक्ष के, विपक्ष के और अन्य कई जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और अन्य जितने भी लोग हैं, लगातार आप भारतीय जनता पार्टी में शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस रोज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 10, 20, 50, 100, 1000 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ना ले रहे हों। कोई भी दिन जाता होगा, मैं आपसे बता रहा हूं। तो जिस तेजी के साथ लोगों का एक आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जबकि कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड का जिस तरह से हम लोग एक बात कह रहे हैं, वो पूरी तरह से साकार होने वाला है। और लेकिन वो तो जनता अपने वोट से करेगी ना सर, जनता को तय कर लेने दीजिए। लेकिन आप लोगों की तरफ से ये नारा देना, एक सत्ता पक्ष की तरफ से ये नारा दिलवाना पब्लिक लोकतंत्र में के लिए, भरोसा वो नहीं कितना आपका। सही है? दिव्या जी आपने वोट का अधिकार इसीलिए तो जनता को दिया है कि वो खुद चूज करे। हाँ, वोट से ही तो करेंगे। तो लेकिन आपको नारा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिव्या जी, ये नारा नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं, ये नारा नहीं है। आप लोगों का एजेंडा है इस बार का। जुमले हो जाते हैं, 15 लाख जुमले हो जाते हैं। ये नारा नहीं दे रहा हूं। नारे, अभी जुमले, दिव्या जी, देखिए। दिव्या जी, वर्मा साहब, दिव्या जी, अभी मेरे मित्र वर्मा साहब, रावत, चुनाव अभी चुनाव में मेरे मित्र रावत साहब ने कहा, आप जुमले कहते अभी थे आप। मेरे ठीक है, एक मित्र बार में रावत पूरी साहब कर ने लीजिए। कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो सो कॉल्ड भारत जोड़ो थी, लेकिन वो भारत तोड़ो थी, क्योंकि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। और तोड़ने का काम जो जिस तरह के तत्वों को वो लोग साथ लेकर चल रहे थे, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग को वो साथ लेकर चल रहे थे, तो वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। जॉर्ज सोरोस जैसे जो पूरे न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देश उस व्यक्ति को पूरी तरह से ब्लैक लिस्टेड कर चुके हैं। कई सरकारों के खिलाफ जो व्यक्ति षड्यंत्र रच चुका हो, ऐसे व्यक्ति का राहुल गांधी जी सहारा ले रहे हैं। कौन सा साहब नाम हमें बता दीजिए। अमेरिका की और हमें भी नाम बता दीजिए। इंग्लैंड की धरती पर जाकर भारत का कुप्रचार करते हैं। तो यही है भारत जोड़ो, यही है उनका भारत जोड़ो। अच्छा, आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं अगर वो अग्निवीर का दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये बात तो आप नहीं करें, उस दोनों की व्यक्ति का फितरत नाम है भी ना बता सर। दीजिए वो जिसको अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया आपकी सबने। योजनाओं का बखान करते हैं, खिलाफ बोलते हैं, आपने भी तो कहा 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। दिव्या जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। आप बीच में टोक देती हैं बात। मेरा तो बस काउंटर सवाल होता है, मेरा बात काउंटर सवाल होता है। नहीं, वो भी बता दीजिए कि कौन विदेश की धरती पर, जरूर करिए। ऑस्ट्रेलिया में किसने कहा था कि भारतीय होने ठीक पर। है, रावत जी, एक मिनट, रावत जी। दिव्या जी, अभी मेरे मित्र रावत साहब ने बोला कि राहुल गांधी जी पूरे बेखौफ होकर कश्मीर तक चले गए। इसका श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को। हमने 370 जब से हटाई, कश्मीर में अमन चैन की वापसी हुई है। आज वहां पर पर्यटक जाने लगा है। आज वहां पर जो पहले संगीनों के साए में जो एक्टिविटीज हुआ करती थी, जो पत्थरबाज सेना के ऊपर पत्थर मारते थे, ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा बोलते थे। तो उन सारी चीजों के ऊपर आज विराम लगा, आज विराम लगा है उन सारी बातों के ऊपर। और वहीं दूसरी ओर अभी अली बाबा और 26 चोर जो इनका एक वो बना है, सो कॉल्ड INDIA, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूसरा रूपांतरण है। आप लोगों की भी कई योजनाओं में इंडिया है सर, फिट इंडिया, खेलो इंडिया। अरे हम तो देश के विकास के लिए बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रवादी हम तो देश के विकास के लिए बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रवादी शब्द है, वो इंडिया राष्ट्रवादी है। ये देश हम तो मेक इन इंडिया के माध्यम से आज जिन चीजों का हम इंपोर्ट करते थे, हम एक्सपोर्ट करने की। आप इंडिया शब्द का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? आप इंडिया शब्द का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? आपने तो INDIA को
एक राजनीति का अखाड़ा बनाने का आप लोगों ने काम किया। हम तो भारत का विकास करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहां आपके मुनि बाबा जब विदेशों में जाते थे तो पीछे की कतार में खड़े होते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आंख में आंख डालकर बात करते हैं। सर ये गलत है, आप पुराने प्रधानमंत्रियों के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं? पूरा विश्व, वो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं सर, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके एक हैं। सम्मान की दृष्टि से देखता वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो हमारे भी प्रधानमंत्री उनका थे। सम्मान केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। आप एक बात उसकी बताइए, हमको चलिए मैं कदर फाइनल करनी कमेंट की चाहिए। ओर जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। आज के प्रधानमंत्री का सम्मान हमारा सम्मान है, पुराने प्रधानमंत्रियों का सम्मान हमारा सम्मान नहीं था। अगर आप कहेंगे वो पीछे कतार में खड़े थे तो हम कैसे सम्मानित महसूस करें अपने आप को? दिव्या जी, क्या आप सम्मानित महसूस करते हैं एक भारतीय होने के नाते, दिव्या जी, जब आप ये खुद कहते हैं? दिव्या जी, आप चाहे इधर से उधर तक देखें चाहे उधर से इधर तक देखें, आपके राजीव गांधी जी बोफोर्स की दलाली में जिनका नाम आप साबित नहीं कर पाए, आपकी आप साबित नहीं कर पाए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जिन्होंने आपकी नहीं सर, हमारे देश की। और कारगिल में उसी बोफोर्स ने जिताया था। हमारे देश बड़े जवाबदेही के साथ बोलता हूं कि कारगिल में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसी बोफोर्स तोप ने जिताया था। ये थी दूरदर्शिता, इसको ऐसे मत बोलिए। कांग्रेस के एक गांधी परिवार से संबंधित लेकिन थी प्रधानमंत्री का तमगा रखती थी सर। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अच्छा, वो राफेल जो अंबानी के साथ करने वाले थे उसमें क्या हुआ? जिन्होंने पूरे देश को, वर्मा जी, जिन्होंने राफेल का खेल भी बता दीजिए। एक मिनट जल्दी बात पूरी करिए, फिर फाइनल कमेंट। इमरजेंसी के दौर में आपके जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने मात्र सत्ता के लिए देश का विभाजन करने का एक गलत काम किया, मैं सोचता हूं आपको पूरे देश भर से इन सारे उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और मनोज रावत जी आपसे शुरू करूंगी। किस तरीके से अब आप 2024 की तैयारी में बीजेपी को कॉम्पीट करेंगे? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल जो अग्निपथ योजना है, चाहे हमारी अंकिता बेटी की हत्या हुई है, और बहुत देखिए जो उद्यान का घोटाला है, ये पर्वतीय क्षेत्रों को खत्म करने का है। जब बीज ही नहीं रहेगा तो पेड़ क्या बनेगा? और जम्मू कश्मीर से चोरी कराई है इन्होंने फर्जी कंपनी से, हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। और परसों आनंद फानन में सीबीआई जांच को तैयार हो गई, आनंद फानन में एसआईटी की घोषणा कर दी। दूसरा देखिए हमारी परेशानी क्या है, बिल्कुल झा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इनकी तरह झूठ नहीं बोल सकते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो ये जो वर्मा जी चर्चा पर आए ना, देखिए हम चाहते हैं करप्शन पे चर्चा हो, बोफोर्स पे चर्चा हो, हम चाहते हैं करप्शन पे चर्चा हो, लेकिन जैसे ही चर्चा होती है इनके ऊपर से एक व्हाट्सएप चलता है, जैसे दूध पिलाया था ना। देखिए, लेकिन देश का आवाम और देश के युवा आप समझ रहे हैं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान ने देश को बहुत पीछे। भाई हम तो चाहेंगे मनमोहन सिंह जी पर भी चर्चा की जाए, उनकी शिक्षा पर भी चर्चा की जाए, औरों की भी की जाए, ठीक है ना? शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। जी देखिए 2022 का जिस तरह से एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तराखंड की जनता ने विश्वास किया है, व्यक्त किया, उसी प्रकार 2024 का भी जो लोकसभा का हमारा चुनाव होने जा रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ एक बड़े बहुमत और बड़े अंतर के साथ 500 सीटों पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। और पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा जनता का मनोयोग भारतीय जनता पार्टी। सुभाष झा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि कांग्रेस और भाजपा का जो बेसिक चीज़ है उसे समझना होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का संगठन बहुत लुंज पुंज है, इस बात पर कांग्रेस पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देती है। भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा का संगठन बहुत ठीक ठाक और मजबूत है, और आपस का सामंजस्य इन लोगों का तारतम्य ठीक ठाक रहता है, तमाम अंतर्विरोध, गुटबाजी, इन सारी चीज़ों के बावजूद। आपको दो उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 300 के सिलेंडर बहुत महंगे थे, आज 1000 रुपए का सिलेंडर बहुत महंगा नहीं है, तो वो कांग्रेस की वजह से है। उस समय तेल 65 रुपए पे बहुत महंगा हो गया था, आज 200 रुपए पे तेल नहीं महंगा है, तो वो कांग्रेस की वजह से महंगा नहीं है। 60 रुपए पे पेट्रोल बहुत महंगा हुआ करता था, 100 रुपए पे पेट्रोल बहुत महंगा नहीं है, तो वो कांग्रेस की वजह से है। ये बताता है कि कांग्रेस इस बात पर जितना आंच तेज करना चाहिए था, जितनी आक्रामकता दिखानी चाहिए थी, जितना सड़क पे आना चाहिए था, वो कांग्रेस नहीं आई।
तो जाहिर है उसका प्रतिफल भी कांग्रेस भुगतेगी, भुगत रही है। इस बात से कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की 2024 की तैयारी बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से ही की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है, कितना लाभ उसे 2024 में इसका मिलेगा, क्या